Students of 10th standard, today we will solve question number F and G, numerical question, and along with that you have to solve another question as a homework for today. तो F और G क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। Masses of Earth and Moon are 6 multiplied by 10 degree 24 kilogram and 7.4 into 10 power 22 kilogram respectively. The distance between them is 3.84 into 10 degree 5 kilometer. Calculate the gravitational force of the attraction between the two. मतलब अर्थ का मास दिया है, मून का मास दिया है और दोनों का डिस्टेंस दिया है। अपने को बोला है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो निकालने का। जी अपने को लेना है 6.7 इंटू 10 पावर -11 एनएम स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे लिख ले लिया। एम ई मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 पावर 22, रेडियस डिस्टेंस 3.8 इंटू 10 पावर 5, ग्रेविटेशनल फोर्स 6.7 इंटू 10 पावर -11। फॉर्मूला होता है फोर्स का जी एम ई एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब दोनों जो मास रहेगा उसका मल्टीप्लाई और आर का स्क्वायर, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले 6 जी लिखना पड़ेगा 6.7 इंटू 10 पावर -11, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय एम ई कितना है 6 इंटू 10 पावर 24, राइट, 10 पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 पावर 22 डिवाइड बाय आर 3.8 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जितने भी 10 के पावर है सबको साथ में लिख लेते हैं, नंबर से एक साथ लिख लेते हैं। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू अभी 24 22, ये दोनों मल्टीप्लाई में दोनों प्लस होगा और ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 24 22 कितना होता है 46 में से 11 गया तो कितना आएगा, 46 में से 10 गया तो 36 35, मतलब 10 पावर 35, ठीक है। और डिवाइड बाय इसका 3.8 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देने का, 3.8 इंटू 3.8 और 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 6.6 6.7 6 और 7.4, तो 6.7 6 और 7.4 तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 297.38, राइट, इंटू 10 पावर 35 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 3.8 और 3.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, आंसर आएगा 14.44 इंटू 10 पावर 10, करेक्ट। तो 3.8 और 3.8 को मल्टीप्लाई किया तो 14.44 आता है इंटू 10 पावर 10। अभी अगर 10 पावर 10 को मैं ऊपर लेता हूँ तो 10 पावर 10 माइनस में जाएगा, तो 10 पावर 35 में से 10 पावर 10 माइनस हो गया, 35 में से 10 माइनस हुआ तो कितना आएगा 25, तो 10 पावर 25 बच जाएगा। अभी आगे देखते हैं क्या होगा, वो 10 पावर 10 को नीचे मल्टीप्लाई में था तो उसको ऊपर ले लिया तो 10 पावर -10 हो गया, तो फाइनल आंसर रहेगा 297.48 इंटू 10 पावर 25 डिवाइड बाय 14.44। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब 297.48 को 14.44 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.20.60 इंटू 10 पावर 25। इज दिस क्लियर? दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ एफ। कैसे क्या एक बार वापस बताओ, ध्यान से रखो। सबसे पहले वैल्यू लिख के ले लिया, फिर फॉर्मूला लिखा जी इंटू एम ई एम एम आर स्क्वायर। जी कितना है 6.7 इंटू 10 पावर -11, 6 इंटू 10 पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 पावर 22 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर फॉर्मूला है। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, नंबर्स एक साथ ले लेते हैं, 6.7 6 और 7.4 एक साथ लिख लिया और 10 पावर को एक साथ लिखा, 10 पावर 24 10 पावर 22 कितना होता है प्लस 10 पावर 46, इसमें से 11 माइनस हुआ तो 10 पावर 35 डिवाइड बाय 3.8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.8 इंटू 3.8, 10 का पावर 5 इसका भी पावर 2, तो 10 का पावर 10 हो जाएगा। अब इसमें से 6.7 6 और 7.4 तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आता है 297.48 इंटू 10 पावर 35 ऐसे रहेगा, डिवाइड बाय 3.8 को मल्टीप्लाई किया तो 14.44
इंटू 10 पावर 10। अब ये 10 पावर 10 को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2.97.48 इंटू 10 पावर 35 इंटू 10 पावर -10 डिवाइड बाई 14.44, 297.48 ऐसे रहेगा। 35 में से -10 हो गया तो कितना, 10 पावर 25 डिवाइड बाई 14.44। 297.48 को 14.44 से डिवाइड किया तो 20.608 इंटू 10 पावर 25. This will be the final answer. The unit for the force is Newton. Okay. Now the next question is, the mass of Earth is 16 to 10 power 24. Distance between the Earth and Sun is 1.5 into 10 power 11. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 power 22, what is the mass of the Sun? अभी देखो, अर्थ का मास दिया, सन का मास नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया और अपने को फोर्स दिया। तो उसके हिसाब से पहले इन्फॉर्मेशन लिख के ले लेते हैं। अपने को इन्फॉर्मेशन हो, मास ऑफ अर्थ दिया 6 इंटू 10 पावर 24, मास ऑफ सन नहीं दिया, रेडियस दिया 1.5 इंटू 10 पावर 11, फोर्स दिया 3.5 इंटू 10 पावर 22, जी दिया है और अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो एफ दिया है, एफ लिख देने का। एफ क्या है, 3.5 इंटू 10 पावर 22 बराबर है, इज इक्वल टू जी दिया है 6.7 इंटू 10 पावर -11, राइट, मल्टीप्लाइड बाय एम ई दिया 6 इंटू 10 पावर 24, एम एस नहीं दिया, एम एस ऐसी कॉपी कर लो, डिवाइड बाय आर दिया 1.5 इंटू 10 पावर 11 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। 3.5 इंटू 10 पावर 22 ऐसे रहेगा। नंबर्स एक साथ ले लेते, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 पावर 24 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 24 में 10 गया 14, 14 में से 1 गया 13, 10 पावर 13 इंटू एम एस डिवाइड बाय 1.5 का 2 पर 15 का 225 होता है, 1.5 का 2.25 और 10 पावर 22। इज दिस क्लियर? बराबर है। 15 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1.5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 2.25, 10 का पावर 11, 11 का सब पावर 2, तो 11 2 ज़ा 22, 10 पावर 22 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एम एस को इधर ही रख देते हैं, बाकी ये दोनों नंबर्स को ए साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो एम एस इज इक्वल टू, ये ऐसे रहेगा, ये नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, बराबर, डिवाइड बाय ये ऊपर वाले सब नंबर नीचे आ जाएंगे, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 पावर 13। इज दिस क्लियर? अब क्या करते हैं, 3.5 और 2.25 को एक साथ लिख लेते हैं। क्या करेंगे, 3.5 2.25 एक साथ लिख लेंगे और 10 पावर 22, 10 पावर 22 कितना हो जाएगा, 10 पावर 44, 6.7 और 6 को एक साथ लिखे 10.33। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, 3.25 इंटू 2.25 इंटू 10 पावर 44, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 पावर 33। अभी 3.5 एंड 2.25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6.7 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.5 2.25 का मल्टीप्लाई किया तो 7.875 आया, 6.7 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 40.2 आया। इज दिस क्लियर? और 10 पावर 33 को ऊपर ले लिया तो क्या हो जाएगा, 10 पावर -33, ठीक है। सॉरी, इधर मल्टीप्लाई रहेगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई रहेगा, इधर माइनस, पावर में -33 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में पावर रहता है उसको ऊपर लेते तो माइनस में जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7.875 में से 40.2 डिवाइड कर देंगे और 1044 में से 1033 गया तो 43 में से 33 गया तो 11 बच जाएगा। इज दिस क्लियर? 7.875 में से 40.2 डिवाइड किया तो 0.196 इंटू 10 पावर 11, ठीक है, ये आंसर। अभी क्या करते हैं, एक 10 को इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 1.96 इंटू 10 पावर 10 विल बी द मास ऑफ सन। इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर फॉर द 1.96 इंटू 10 पावर 10 विल बी द आंसर, और इसका यूनिट रहेगा kg। एक बार रिपीट कर दो, ध्यान से सुनो। पहला इन्फॉर्मेशन लिख के लेंगे, एम ई दिया है, एम एस नहीं दिया है, आर दिया है, एफ दिया है, जी दिया है। फॉर्मूला जी एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर,
एफ दिया 3.5 इंटू 10 पावर 22, 6.7 इंटू 10 पावर -11 इंटू 6.6 इंटू 10 पावर 24 इंटू एम एस नहीं दिया, डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10 पावर 11 का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको सेम टू सेम कॉपी करना है, खाली नंबर से एक साथ लिख लेना है। 6.7 और 6 हो गया, 10 पावर 24 में से 10 पावर 11 गया तो 10 पावर 13 बचता है, इंटू एम एस डिवाइड बाई 2.25 इंटू 10 पावर 22, 11 टू 22 होता है मेरे ख्याल से। राइट, देन एम एस इधर रहेगा, ये दोनों को इस साइड ले लेंगे तो ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा। मतलब 3.5 इंटू 10 पावर 22, 2.25 इंटू 10 पावर 22 ऊपर आ जाएगा, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 पावर 13 नीचे आ जाएगा। अब क्या नंबर्स एक साथ ले लेते हैं और पावर एक साथ। तो 3.25 इंटू 2.25 एक साथ लिया, 10 पावर 22, 10 पावर 22 कितना हो गया, 10 पावर 44, 6.7 इंटू 6 और 10 पावर ये हो गया 33। क्लियर, इधर मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, इधर 13 है, करेक्ट, इधर कितना है 13, तो वहाँ पे यहाँ पे भी कितना होगा 13 ही होगा, यहाँ पे भी 13 रहेगा। राइट, 10 पावर 44 इंटू 10 पावर -13, तो 44 में से 13 गया तो कितना बचेगा 31, कितना बचेगा 31 बराबर। तो 7.875, अभी देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे 10 पावर 13 है बराबर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 पावर 13 ही रहेगा। अब जब 3.5 एंड 2.25 का मल्टीप्लाई किया तो 7.7875 आता है, 6.7 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 40.2 आता है। ये 10 पावर 13 को मैंने ऊपर ले लिया तो -10 पावर 13 हो जाएगा, 10 पावर -13 हो जाएगा। 44 में से 13 गया तो कितना बचेगा 10 पावर 31, ठीक है। 7.875 डिवाइड बाई 40.2 किया तो 0.196 आता है, इंटू 10 पावर 31, तो आंसर आ जाएगा 1.96। मतलब ये 10 को एक साइड ले लिया तो पॉइंट इस साइड आ जाएगा, तो 1.96 इंटू 10 पावर 30 कितना आएगा 10 पावर 30। इज दिस क्लियर? दिस विल बी द आंसर। देन इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सॉल्व द एक्सरसाइज, दिस 2 एक्सरसाइज एज अ होमवर्क फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मंथ, राइट, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया उसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, दिस 2 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एज अ होमवर्क, एंड अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन नंबर ए, 5 का क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ और एफ और जी मैंने आज कराया। उसके बाद ए बी सी डी ई एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एज अ होमवर्क फॉर टुडे। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क। थोड़ा सा ये एफ और जी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बार बार सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे, इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा डिवीजन कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन पार्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10th में, क्योंकि 10th है, इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग, मैंने एक बार सॉल्व किया, तुम लोग 2-2, 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। कोई डाउट रहेगा तो पूछिए, हाँ। और होमवर्क करने के बाद इसका फ़ोटो जरा है ग्रुप में भेज दो। लेकिन ग्रुप में कैसा, कौन सा क्वेश्चन भेजोगे? जो आपने पहले एक क्वेश्चन 2-2 बार सॉल्व करना है बिना देखे, पहले देख के सॉल्व करो, फिर बिना देखे सॉल्व करो। जो बिना देखे हुए सॉल्व किया हुआ है वो फोटो मुझे भेजो, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है। इज़ दिस क्लियर? तो टोटल ए से लेके 5वें क्वेश्चन का, ए से लेके ई तक, जी तक पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और मुझे खुद से सॉल्व किया हुआ फोटो भेजना है, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो पूछिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।